हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम वर्कशीट 2020-21 क्लास 3 पर्यावरण अध्ययन का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये आपका मंथ मार्च का वर्कशीट आ चुका है। जैसे कि आपने फरवरी मंथ में भी दिए होंगे तो आपने इस माह के आ चुके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या रहता है कि आप अपना विद्यार्थी का नाम यानी आपका नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके बाद आप अपने पिताजी का नाम लिख देंगे। फिर इसके बाद आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा और यहाँ पर क्लास, जैसे कि ये 3rd क्लास है तो आप यहाँ पर 3rd क्लास लिख देंगे। दैन इसके बाद आपको कुछ निर्देश भी दिए रहते हैं कि आप इन वर्कशीट को पूरा करने के लिए आप अपने माता पिता, भाई बहन और अपने दोस्तों की भी सहायता ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पाठ पुस्तक बुकों की ही लें। ओके, तो यहाँ पर हम वर्कशीट का फुल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो खंड आपको दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। इसका प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक 1 है कि पहला आपका आ नंबर क्या है कि हम कुछ जानवरों को पालते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। तालिका में कुछ जानवर हैं जिन्हें पाला जाता है। तो आपको बताना है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए जैसे कुत्ता है तो इन्हें क्यों पालते हैं, तो इसका आपको आंसर देना है। जैसे कि आपको यहाँ पर कुत्ता है तो ये हमारे घर की देखभाल भी करता है। गाय हमें दूध देती है यानी दुग्ध उत्पादन के लिए। मुर्गी यानी अंडा मांस आदि के लिए। बकरी का हम क्या करते हैं, दुग्ध उत्पादन, ये भी बकरी के लिए। और इसके बाद मधुमक्खी शहद उत्पादन के लिए। तो इस प्रकार करते हैं। दैन इसके बाद इसी का 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे घर में या पड़ोस में कोई पालतू जानवर है, तुम उसे प्यार से किस नाम से पुकारते हो, उसकी देखभाल कैसे करते हो। हाँ, एक कुत्ता है जिसे हम प्यार से मोती कहते हैं। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं मोती लिखें, ओरियो, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से। और आप अपने पड़ोस में भी देख सकते हैं अगर कोई कुत्ता है या उसके बच्चा है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है कि नीचे दिए गए चित्रों में देखकर उनका अवलोकन करो और बताइए कि ये किस तरह के घर हैं तथा इन्हें बनाने में किन किन सामग्रियों का उपयोग होता है। ओके, तो आपको बताना है किन किन, जैसे कि ये एक आपको जब डायग्राम जो आपको वर्कशीट में बनाना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम आपको वर्कशीट में बना के फिर आपको इसके आंसर देने पड़ेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि आप ये देख लीजिए कि यह एक स्नो हाउस है। ओके, जिसे बर्फ़ से बनाया जाता है। आपको जो डायग्राम बनाना है, ये एक पक्का घर है जिसे ईंट सीमेंट रेत आदि से बना सकते हैं। दैन इसके बाद तीसरा है कि ये एक ऊंची मंजिल है जिसे ईंट सीमेंट रेत आदि से बनाया जाता है। और इसके बाद ये एक तंबू है, ये कपड़े और 4 खूंटियों से बनाया जाता है। इनके अगर चाहें तो आप डायग्राम बना सकते हैं। ओके, चलिए 5 हो चुके हैं आपका। ये एक झोपड़ी है जिसे घास एवं लकड़ी से बनाया जाता है। आपको मतलब कि जो आपको बनाना है उसके उपकरण मतलब कि किसकी सहायता से बना सकते हैं वही आपको बताना है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इन कामों के लिए आप कहाँ जाओगे। आपको बताना है कि आप जो काम करेंगे उनके लिए आप कहाँ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको सब्जी लेना है तो आप क्या जाएंगे, सब्जी बाज़ार में। ओके, इलाज करने के लिए आप अस्पताल जाओगे। और डाक भेजने के लिए आप कहाँ जाओगे, डाकघर जाओगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डाकघर। देन इसके बाद है पेट्रोल भराने के लिए आप क्या पेट्रोल पंप पर जाओगे। और पढ़ने के लिए आपका स्कूल जाओगे। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये वर्कशीट में दिए थे तो आप अपने वर्कशीट में फिल कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब ऐसी वीडियो पाने के लिए। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका फर्स्ट है कि तुम गेंद से खेले जाने वाले कितने खेलों को जानते हो, उन खेलों की सूची बनाइए। गेंद से बोल रहा है तो गेंद देख, क्रिकेट में बॉल होती है, हॉकी में भी हॉकी बॉल होती है, टेबल टेनिस में भी होती है और टेनिस में भी होती है। तो ये 4 खेल आप लिख दीजिएगा। ओके, देन इसके बाद इसका सेकंड का है, सेकंड आप किन किन वाहनों में बैठे हो, किन्हीं 3 वाहनों के नाम लिखना है। ओके, तो ये आप जरूरी नहीं कि कार ही लिखें, बस ही लिखें, ट्रेन लिखें, आप अपने हिसाब से वाहनों का नाम लिखना है। वाहन में कुछ भी आ सकता है। ओके, तो आप फिर भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप अपनी ये वर्कशीट में फिल कर लीजिएगा। देन इसके बाद आपका 3 नंबर का है, जो लोग बोल या सुन नहीं पाते वे अपनी बातों को कैसे समझा पाते हैं। तो इसका वे लोग अपनी बातें लिखकर या फिर इशारे में समझाते हैं। इसके बाद चौथा है इसी का, अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो आप किन किन चीज़ों को पहचान सकते हैं। हम क्या टीवी को पहचान सकते हैं, मोबाइल को, किताब को, पेन को, पेंसिल को, वस्ता आदि, यानी सभी चीज़ को पहचान सकते हैं अधिकतर। ओके, अब हमारा क्वेश्चन 5 है कि आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे इसी का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों कि चित्र संकेत को पहचानिए। और ठीक है, चित्र संकेत को पहचान कर आपको संकेत किन चीज़ों को दर्शाते हैं। ओके, तो आपको उनके नाम लिखना है। जैसे
जैसे कि आप यहाँ पर हमने दिया है कौआ, रेल मार्ग, पेड़, मंदिर, सड़क, हैंडपम्प। ठीक है, तो आपको क्या है, चित्र संकेत आपको वर्कशीट में दिए होंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर ओनली जैसे फर्स्ट नंबर पर कौआ है, दूसरे नंबर पर पेड़ है, तीसरे नंबर पर सड़क है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, चित्र आपको दिए हुए हैं वर्कशीट में, तो आप वर्कशीट में देख कर लिख सकते हैं। ओके, आंसर हमने यहाँ पर फिल कर दिए हैं, तो आप उसी नंबर से आप वहाँ पर डाल सकते हैं। इसी का सेकंड है कि आप अपने घर से स्कूल कैसे जाते हैं? 4 पहिए वाले किन्हीं 2 वाहनों के नाम लिखिए। तो आप अपने घर से स्कूल पैदल जाते हैं, आप 4 पहिए वाले वाहन के नाम लिखना है, तो बस हो गया, बस में भी 4 होते हैं, कार मान लीजिए, और वैन, ट्रैक्टर आदि। ठीक है, वैसे 2 बोला था लेकिन हमने फिर भी ज़्यादा लिख दिए। इसी का क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों की, नीचे एक पिरामिड दिया गया है जिसमें स्थानों को सही क्रम में जिसमें जो सही क्रम में बनते हैं उसके अनुसार उनके नाम पिरामिड को लिखिए। जैसे गांव, नगर, जिला, मोहल्ला, वार्ड, विकास और तहसील। तो आपको इनके जो आपका पिरामिड दिया हुआ है, ये कुछ किस प्रकार से पिरामिड होता है त्रिभुज के आकार का। तो यहाँ पर आपको ये नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, तो इनके आधार पर आपको इनके आंसर देना है। जैसे कि आपको बताना है कि तुम किस राज्य में रहते हो, तो आप MP में रहते हैं। ओके, मध्य प्रदेश में, जिसकी राजधानी भोपाल है। जिसके बाद तुम्हारे ज़िले का नाम, जैसे कि मान लीजिए मैं गुना ज़िले में रहता हूँ, आप जिस ज़िले में रहते हैं आपको वहाँ पर लिखना है। ओके, ज़रूरी नहीं कि आप गुना ही लिखें, क्योंकि ये आपकी बेसिक जानकारी पूछी जा रही है, तो आपको गुना नहीं लिखना होगा। आप जिस ज़िले में रहते हैं वह आपको लिखना है। तुम्हारे विकासखंड या तहसील का नाम, तो आपको अपने विकासखंड या तहसील का नाम लिखना है, ठीक है, ना कि मेरे। इसके बाद अपने मोहल्ले का नाम लिखिए, तो आप अपने मोहल्ले का नाम लिख दीजिएगा जो आपका मोहल्ले का नाम है जिसमें तुम रहते हो। ये आपको सिंपल पूछे गए हैं। फिर आपके यहाँ से प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 20 नंबर का ये भी पूछा जाता है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, हमारे घर में पानी भरने में भैया, बहन, मम्मी सभी मदद करते हैं। पानी इकट्ठा करने के लिए टंकी का उपयोग करते हैं। तो ये आपको इसी के आधार पर कुछ नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनके आपको आंसर देना है। तो ये कि पहला दिया हुआ है आपको कि आपकी बाल्टी कितने मग्गों या पानी से भर जाएगी, तो ये क्या 13 मान लीजिए आप। आपकी कटोरी कितने चम्मच पानी से भर जाती है, तो 8 चम्मच। आपका मग भरने में कितनी कटोरी पानी लगता है, तो ये कितने 15। आपको ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्व करना है, ज़रूरी नहीं कि आप ये जो मैंने यहाँ पर के आंसर लेके आए, फिर भी अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आपको यही आंसर करना पड़ेगा अपनी वर्कशीट में। ओके, फिर पानी की बचत के लिए कुछ चित्र बनाकर या अखबार खोज कर इसे प्रोजेक्ट वर्क को चिपकाइए। तो ये आप अपने हिसाब से आपको जो उसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क में चिपकाना है, या आप कहीं से भी न्यूज़पेपर से कटिंग कर सकते हैं। अब इसी का है उत्तर हमने फिर भी लिख दिया, पानी बर्बाद ना हो इसलिए प्रत्येक नल पर टोंटी होना चाहिए। जल का उपयोग आवश्यकता अनुसार करें, और बूंद बूंद कर दिन भर में बहुत जल बर्बाद होगा। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपको दिया हुआ है वर्कशीट में, आप वर्कशीट में लेगी तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, जैसे नल, कुआं और नदी, तो यहाँ पर आप ये कर लेना कुआं। ठीक है, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ ये आप देख सकते हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।